बालकांड कल पूरा हुआ और कथा भगवती अयोध्या कांड में प्रवेश कर रही हैं। बालकांड की शिक्षा ये कि भगवान बालकांड में पूरे मर्यादित रहे हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा, पिता ने कहा, भगवान वैसा ही किए हैं और उनसे कुछ छिपाए नहीं है। तो उनका एक जीवन मर्यादित हो गया प्रारंभ में, तो हमेशा मर्यादा बनी रही। ये बहुत शिक्षाप्रद बात है। शुरुआत का जब व्यक्ति आरंभ में सुधर जाता है ना, तो फिर आगे जीवन सुधरता ही रहता है, और आरंभ का बिगड़ गया तो फिर बिगड़ता ही रहता है। पेड़ आरंभ में ही टेढ़ा हो जाएगा ना, पेड़ तो बढ़ते जितना बड़ा होगा टेढ़ा ही होगा, और आरंभ में सीधा कर दो। अगर टेढ़ा है तो कुछ लगा के सीधा कर दो, तो फिर वो सीधा बढ़ेगा। श्री राम जय राम। आज दुर्भाग्य ये है हम लोगों का कि आज शुरुआत से बच्चों में टेढ़ापन आ रहा है। बच्चे माता पिता की बात मानना नहीं चाह रहे हैं, अपनी मनवाना चाह रहे हैं, और माता पिता भी इतने कमजोर हैं कि बच्चों के बस में है। बालक जो कहता है कहते बच्चा मानता ही नहीं है। ऐसा जो कह रहा है वो माता पिता तो हो नहीं सकता, वो तो उनका सेवक हो सकता है, हो सकता पूर्व में नौकर वो पिता बन गया हो, तो हालत कहाँ जाएगी। श्री राम जय राम। आदत तो गुलामी की पड़ी है ना, जीव तो वही है। ऐसा भी हो सकता। बालकांड बचपन का क्षेत्र है, अयोध्या कांड जवानी का क्षेत्र है, उत्तरकांड अयोध्या कांड जवानी का है और उत्तरकांड जीव की उत्तरावस्था है। जवानी बहुत झंझट आते हैं जीवन में। बचपन तो खेल कूद में निकल जाता है माता पिता के सानिध्य में, कोई चिंता नहीं रहती है, लेकिन जवानी में अपने ऊपर भार आ जाता है, और गृह कार्य नाना जंजाला। हाँ, तो अगर बचपन सही चल गया है मर्यादित, तो जवानी के झंझटों को व्यक्ति वो झेल जाएगा, उससे उकताएगा नहीं। श्री राम जय राम। और जवानी सही जी ली तो बुढ़ापा सुधरेगा ही। श्री राम जय राम। इसलिए आरंभ में बच्चों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। बालक पैदा कर लिए, पाल दिए, संस्कार नहीं दिए तो बच्चे बिगड़ेंगे ही। बालक स्वतंत्रता चाहता है, मनमानी करना चाहता है, उसको पता नहीं है कि मनमानी हमको जीवन भर कष्ट देगी, क्योंकि मन एक बार उद्दंड बिगड़ जाता है ना, तो मन सावर में नहीं आ पाता। श्री राम जय राम। हाँ, तो अयोध्या कांड में कथा भगवती प्रवेश कर रही हैं और भगवान शंकर की स्तुति की है। भगवान शंकर की गोद में अन्नपूर्णा माँ पार्वती बैठी हैं और सिर पर गंगा मैया है। गोद में अन्नपूर्णा और सिर पर गंगा मैया। अन्नपूर्णा क्षुधा से बचाती है हमको, और माँ गंगा हमारी प्यास को बुझाती है। तो सीधा सा अर्थ है कि हे भगवान भोले बाबा, आपके पास अन्न भी और जल भी है, दोनों हैं, तो मेरी क्षुधा पिपासा से आप रक्षा करें। भूख तो कई रोटी की भूख होती है, विषयों की भूख होती है, ये सब भूख ही है। इसलिए व्यक्ति विषयों के पीछे भागता क्यों, उसको भूख लगी है। सुनने की भूख होती है, कहने की भूख होती है, देखने की भूख होती है, मिलने की भूख होती है। श्री राम जय राम। कुछ पाने की प्यास होती है,
इनसे जीव दुख पाता है तो भगवान इनसे हमारी रक्षा करें, हम इनके पीछे दौड़े नहीं। जैसे भगवान आप एकांत में रहते हो और आनंद में डूबे रहते हो, भगवान ऐसी कृपा हो कि हमारा मन भी एकांतवासी हो करके जिस आनंद में आप डूबे हो वो आनंद को हम भी प्राप्त कर पाए, ये भावना होनी चाहिए। शिव जी सब कुछ दे देते हैं, रावण को सोने की लंका दे दी, बाणासुर को शिव जी ने बहुत शक्ति दे दी, लेकिन अपना रस का सबको नहीं देते। जो रस बातें अपना शिव जी, हनुमान जी के लिए लिखा है राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के। राम रसायन हनुमान जी आपके पास है, रस है। तो ये रस है ना सबको। गोस्वामी जी ने कहा तो हनुमान जी से कि हमको भगवान श्री राम का रूप का दर्शन करना है, राजा राम रूप, राजा राम के रूप में। तो कहा कि ये सब मत मांगो, तुम और कुछ मांग लो, हम सब दे देंगे। कलयुग में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, तो स्वर्ग ले लो, कुछ और ले लो, सिद्धि सिद्धि ले लो, जो दे देंगे आपको। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको तो भगवान से राजा राम के दर्शन करने हैं। तो जिस रस में शिव जी डूबे, हनुमान जी डूबे हैं, वो रस सबको प्राप्त नहीं हो पाता है और सब लोग चाहते भी नहीं। हनुमान जी के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्या कहते हैं कि जैसे आप डूबे रस में वैसे हम भी डूब जाएं। ऐसा क्या पा लिया आपने कि भगवान ने कहा कुछ ले लो और कुछ लेते नहीं हो आप? न अभी तक मकान बनाया, न कोई दुकान लगाई है, न कोई राजा बने। दुनिया इसलिए परेशान है, इसके पीछे दौड़ रही है, और आप कुछ नहीं चाहते। तो इसका मतलब है कि आपको विशेष मिला है, तो जो आपको मिला हमको दे दो। ऐसा कौन जाता मांगने के लिए हनुमान जी पे? कोई जाता है? करोड़ों में कोई एक आध व्यक्ति होगा जिस रस को पाना चाहे, अन्यथा सब वैसे ही मांगने जाते हैं। श्री राम जय राम। तो कहा कि भगवान हमारी क्षुधा और पिपासा जो विषयों की तरफ है, इसको शांत करके हे महादेव, जिस रस में आप डूबे हो निरंतर, उस रस में हम भी डूब जाए। भगवान शंकर के भाल में चंद्रमा है। चंद्रमा प्रकाश का स्वरूप है, शीतल प्रकाश। और वक्ष स्थल पर मालाकार पड़ा हुआ है शेष जी, सर्प है ना। कंठ में विष है, हलाहल में शिव जी कंठ में धारण किए हुए। शिव जी कंठ में वो चिन्ह बना दिया उसने, नीला पड़ गया ना, तो सूचना देता कृपालुता का। शिव जी के समान कोई कृपालु नहीं है। अब जहर निकला दूसरों के लिए, बोले आप पी लो, बोले बाबा हमको मत। देवता दानव क्या बोले सब मिल करके, बोले जहर आप पी ले, बोले। और शिव जी जहर पी लिए, बताओ इतना बड़ा कौन कृपालु होगा? विपत्ति हमारी आप ले लो और संपत्ति वो हम भोग लेंगे। ये तो बात हुई ना। जब अमृत निकला तो कोई पिलाने गया शिव जी को? जब अमृत निकला न तो देवता पिलाने गए, न दैत्य पिलाने गए, न भगवान विष्णु पिलाने गए। वो तो अगुवाई थे उनके। तो शिव जी को बेचारों को सीधे साधे महादेव हैं, भोले बाबा हैं। तो भगवान शंकर को जहर पिला दिया, दूसरों के कल्याण के लिए भगवान विष को पी लिए। इसलिए कृपालु शंकर के समान कोई नहीं है। जाए दीन पर नेह करो कृपा मर्दन, तुंद इंदु समदेय
उमा रमण करुणायतन जाय दीन बने करो कृपा मर्दन मयन। श्री राम जय राम। शिव जी भस्म चढ़ाते हैं और भस्म चढ़ा के हम सबको ये बताते हैं कि जिससे तुम फूल रहे हो, रोज तेल फूले लगाते हो, क्रीम पाउडर लगा रहे हो, चेहरा देख रहे हो बार बार, एक दिन जल के राख होना है। तो ज्यादा इस पे लट्टू मत बनो, ये तुम्हारा नहीं है। टीवी देखना, टीवी देखो तो उसमें सब दिखता है ना। कभी को तो खूब रुपया दिखाई देते, क्योंकि रुपया लोगों को प्रिय ज्यादा है। इतने रुपया दिखाई देते हैं, बोरा के बोरा भले रुपयों से, कमरा भरे रुपया दिखाई देते हैं। लेकिन एक इसमें निकाल सकते हो आप? हैं? निकाल सकते हो क्या? नहीं निकालते। ऐसे ये जगत है, ये सब दिखता अपना अपना, लेकिन चलते समय आपके पास कुछ नहीं जा सकता। केवल देख ले हमारा है, हमारा है, हमारा है। बोलो, ये लगता है तो केवल दर्शन तक ही सीमित है संसार। तो दर्शन तक ही रहना चाहिए। काय प्रश्न करना चाह रहे हो? दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला, को जाने कोई अलबेला, या को जाने कोई अलबेला। दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला, या को जाने कोई अलबेला, या को जाने कोई अलबेला, या को समझे कोई अलबेला, या को समझे कोई अलबेला। ये दुनिया कोई समझ पाता अलबेला होता हो। अलबेला एक आदि होता है, सब अलबेले नहीं होते। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी। गुरु होई चाह चेला, गुरु होई चाहे चेला, गुरु होई तय चेला, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला, या को जाने कोई अलबेला, या को जाने कोई अलबेला। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, कहता मेरा मेरा, कंकर चुने चुने महल बनाए, कहता मेरा मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला। कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ किया धन भेला, जोड़ किया धन भेला। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो,
हंस अकेला दुनिया दर्शन का है मेला, है दुनिया दर्शन का है मेला, यहाँ को समझे कोई अलबेला, यहाँ को समझे कोई अलबेला, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला। तो केवल दर्शन कर सकते हो आप, उसको ले नहीं सकते। यहाँ तक इतना ही इस दुनिया केवल टीवी में रुपए देख लो, सब सामान देख लो, खाने पीने का, मिलने जुलने का, छोरा छोरी सब देख लो, लेकिन देख सकते हो, उसको पा नहीं सकते। तो ऐसे ही जब शरीर, ये शरीर भी अपना दिखता है, शरीर संबंधी अपने दिखते हैं, जब जाओगे ना तो कुछ भी लेके नहीं जाओगे। इसलिए सोयम भूत विभूषण, शिव जी भस्म लगा के बताते अपने मरे सब प्रलय है। बोले प्रलय कब होगा? और तुम मरे प्रलय होगा तुम्हारे लिए तो हैं? होगा ना प्रलय। श्री राम जय राम। ये शरीर भस्म हो जाएगा। शिव जी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, महादेव हैं, सर्वेश्वर हैं और भक्तों के पापों का नाश करने वाले, संहार करता शक्ति हैं शिव जी। तो शिव जी गौर वर्ण के हैं, शुभ्र वर्ण हैं। तो शिव जी विष्णु भगवान का ध्यान करते करते गोरे हो गए और विष्णु भगवान काले हो गए। ऐसे भगवान शंकर चंद्रमा के समान शंकर जी गोरे हैं। ये कितने गोरे हैं? चंद्रमा जैसे। चंद्रमा जानता है? हैं? और कपूर, कपूर नहीं जानता? अच्छा, कपूर पूछना अपने पापा से। श्री राम जय राम। तो कपूर जैसे गोरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम। श्री राम जय राम। हाँ, शिव जी गोरे हैं। ऐसे भगवान शंकर हमारी रक्षा करे। बोलो शंकर भगवान की। शंकर तेरी जटाओं में, बाबा तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटाओं में, बाबा तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम दामने उजाला, बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम दामिनी उजाला, बहती है गंगाधारा। जैसे काली घटा के अंदर बिजली चमकती है ना, ऐसे जटाओं में गंगा जी बहती हैं। गलमुंड माल राजे, सस भालू में विराजे। गलमुंड माल राजे, ससभाल में विराजे। गलमुंड माल राजे, सस भालू में विराजे। गलमुंड माल राजे, ससभाल में विराजे। डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल भारा। डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा। बोले तेरी जय
तेरी जटाओं में बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, हरे काली घटा के अंदर, हर हर महादेव। उजारा जिमिदामिनी उजारा। दृग तीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। 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 गिरजा है संग दासी, सब विश्व के आधारा। गिरिजा है संग दासी, सब विश्व के आधारा। तेरी जटाओं में बाबा, तेरी जटाओं में बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जिमिदामिनी उजारा, बहती है गंगधारा। मृग चर्म बसन धारी, दशराज की सवारी। मृग चरम बसन धारी, वृषराज के सवारी। मृग चर्म बसन धारी, जय हो। दशराज की सवारी। मृग चरम बसन धारी, वृषराज के सवारी। निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा। निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा। तेरी जटाओं से भोले, तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली जटा के अंदर, जिमिदामिनी उजारा, बहती है गंगधारा। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे, जय हो। सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा। ब्रह्मानंद नाम बिसारे, भव सिंधु पार तारा। तेरी जटाओं में, जय हो। बाबा तेरी जटाओं में बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। भोले तेरी के अंदर, काली जटा के अंदर, जिमिदामिनी उजारा, बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा।
प्रसन्नतामयान गताभिषेकस् तथा मन ममले वनवास दुःखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान श्री राम रघुकुल को आनंद देने वाले हैं। उनकी मुख छवि का वर्णन किया है कि सुना कि मेरे राज्य अभिषेक होगा तो भगवान की मुख छवि ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुई, और सुना कि मुझे बन जाना है तो मलिन नहीं हुई। ध्यान देना, आपको अगर बोध है तो संसार की प्राप्ति अप्राप्ति में आपका भीतर का जो हृदय है ना, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। ये सोच समझ जीवन घट का श्वासाजल कितना रीत गया। ध्यान दो इस बात पर। हमेशा हम चाहें वही नहीं होता है, विपरीत भी होता है। हम चाहते वो मिल गया, नहीं मिला इस पे ध्यान मत दो, ध्यान इस पे दो कि तुम्हारी श्वास अब कितनी बाकी है, कितना खजाना लुट गया श्वासों का। अपने कल्याण की तरफ ध्यान रखना चाहिए कि न कि हमारी जिद पूरी हुई या नहीं हुई। आदमी जिद के चक्कर में ही पूरा जीवन अशांत होकर जीता है। अशांति क्यों है? क्योंकि जिद है, जिद पूरी नहीं होती, अशांत रहता व्यक्ति। जिद को छोड़ दो, शांति आ जाएगी। हाँ, श्री राम जय राम। हाँ। तो भगवान देखो, भगवान से शिक्षा आई है। अब उनको अभिषेक की तैयारी हो गई थी। अगर जिद करते कि आपने पहले क्यों कहा, सब तैयारी हो गई, सब पता पड़ गया है, अब बाद में माता बोल रही है, तो रामायण बनती कि महाभारत बनता है? महाभारत क्यों बना? जिद पे तो बना। श्री राम जय राम। हाँ। बहुतों की जिद थी, शकुनी की जिद थी, भीष्म की जिद थी, नहीं सब अपने अपने डर थे। दुर्योधन की जिद थी, भीम की भी थी, युधिष्ठिर की भी थी, द्रौपदी की भी थी, था ना? द्रौपदी की वो जही बाल बांधूंगी, जिसने बाल पकड़े उसको रक्त से धोऊंगी। था ना? दुर्योधन था, मेरे अपमान किया है तो उसको नग्न कर दूंगा भली सभा में। इसने अंधा का बेटा कहा हमको। धृतराष्ट्र की जिद थी कि मेरा बेटा दुर्योधन राजा बने। उसकी अंत में यही इच्छा थी कि मेरा ही बेटा राजा बने। भीष्म थे, बोले कुछ भी ये प्रतिज्ञा के साथ है, चाहे प्रतिज्ञा से अधर्मी पुष्ट क्यों ना हो रहा। ये तो स्थिति थी। सब अपना अपना लेके बैठे थे। परिणाम क्या हुआ? अश्री महाभारत का था। और रामचरितमानस कब क्यों बना रामायण? क्या जिद नहीं हुई? अभिषेक तो अभिषेक ठीक है, वनवास तो वनवास ठीक है। भरत जी मनाने गए, बोले मना के लाऊंगा। भगवान ने कहा तुम चले जाओ, वो जैसी आपकी इच्छा, चरण पादुका दे दो, चले जाते। जिद नहीं की भरत जी। ठीक। सीता मैया जिद की, बोले हम चलेंगे साथ में। लक्ष्मण जी जिद की, हम चलेंगे साथ में। तो उनको शक्ति लगी और इनको लंका में रहना पड़ा दोनों। श्री राम जय राम। तो अगर सुख चाहो, एक कथा सीख दे रही है कि अगर आप मस्ती में रहना चाहते हो तो ऐसा हो ही, ऐसा मन में गांठ मत बांधो। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ज्यादा ठीक है।
तो प्रसन्नतां यान गता विषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। वो भगवान की मुख छवि हमारे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो, हमारा हृदय भी ऐसा हो जाए, संसार की प्राप्ति या हानि में न खुशी हो न गम हो, तो फिर जीवन बहारों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। हाँ, लेकिन तभी होगा जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पे होगा तब। इसलिए मुसाफिर चलते जाना रे। भगवान ने सोचा कि चलो वनवास का समय आ गया, वन में चले, और जिद करने में तो घर में ही रहूंगा तो क्या होता, समय तो वनवास का आ गया, तो ऐसे चलते रहो। यही अपना ठिकाना, अपना पूरा पृथ्वी ठिकाना है, जहाँ भगवान रखे वहीं चले। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। नाटको ना भटको ये, ना अटको ना भटको यह, देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जगपथ में। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान होना जगपथ में। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जगपथ में। चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जगपथ में। मोड़ अनेकों रथ को पथ से, मोड़ अनेकों रथ को पथ से, मत भटकाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। इस बार रथ को भटकाओ मत, संसार में अनेकों मोड़ आएगी, जिद मत पाड़ो। मोड़ पे मत, सीधा रास्ता अपना राम नाम को। आवागमन के पैर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार है बदले। अब नर्तन की चुनरी में मत, अब नर्तन की चुनरी में मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। अब नर्तन की चुनरी मिली, इसमें दाग मत लगाओ, चलते रहो चलते रहो, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साफ चलने से। इसलिए भगवान की कथा हमको शिक्षा दे रही है। राम जी कभी जिद नहीं किए, जैसा वैसा कर दिए। तीसरे श्लोक में भगवान पूरी रामायण इसमें समाहित है, हम लोग प्राय सभी लोग जानते हैं इस श्लोक को। इसमें पूरी रामायण आ जाती है सब। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम से बाल भगवान का बाल रूप आता है, कोमल है। सीता समारोह पितुबाम भागम विवाह रूप हो गया। पाणो महासाक्षा चापम, ये युद्ध कांड आ गया, लंका कांड। और नमामि राम रघुवंशनाथम, रघुवंशनाथ कब हुए? उत्तरकांड में हुए। हो गई ना पूरी रामायण। श्री राम जय राम, एक श्लोक की रामायण संत लोग बताते हैं इसको।
भगवान नीलांब श्यामल कोमलांगम है, नील कमल के समान कोमल भगवान का अंग है। सीता समारोह, सीता जी वाम भाग में विराजमान हैं और पांडव महासायक चारु चापम सुंदर, हाथ में धनुष बाण है। ऐसे रघुवंश के नाथ राम जी को नमस्कार है। और एक बार पुनः श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, वरनऊ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। गुरुदेव के चरण कमलों की रही से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके बोले, मैं रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों को देने वाला है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को देने वाला ये चरित्र है भगवान का। महात्मा लोग कहते हैं रघुवर का अर्थ यहाँ पर भरत जी आता है, क्योंकि इस अयोध्या कांड में सबसे ज़्यादा भरत चरित्र है। और भरत चरित्र का नेम तुलसी जो सादर्श में अंत में यही आया है ना। तो रघुवर माने भरत जी भी होते हैं। और भरत जी तो बताऊं आपको मैं, भरत जी का जब नाम आता है ना तो राम जी से एक कदम आगे दिखाई देते हैं भरत जी। जिसने भी भरत जी को देखा ना तो राम जी वहां छोटे पड़ जाते हैं, भरत जी आगे निकल जाते हैं। कौशल्या मैया कह रही है, राम लखन सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोच, गहवर ही कई कौशला, मोई भरत कर जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोई। मेरा भरत कुल का दीपक है, बार बार कहते थे महाराज। कौशल्या, इस दीपक को अपनी आशा की छाया में रखना, ये बुझने नहीं पावे। राम जी भजन कर रहे भरत जी का, जग जग राम राम जप जय, भरत सस को राम सनेही। हनुमान जी ने भरत जी को देखा, हनुमान जी हमेशा राम जी का ध्यान करते हैं, लेकिन जात सराहत मन ही मन, मनमोह पवन कुमार भात बाव बल सीलवर प्रभु पर एक पहली बार मुलाकात में ही चिंतन बदल गया। राम जी हृदय में रहते थे, वहां भरत जी आ गए। अवधवासियों ने देखा कि भरत जी राम जी दोनों हैं, दोनों ही तप कर रहे हैं, राम जी वन में भरत जी घर में। तो दो दो समझ सबने देखा तोला, दो दो समझ कैसे सब लोग बोले सब विद भरत सराहन जो। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो भरत भगवान के चैत्र से जो होता है भरत जी चैत्र से भी हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ मिल जाएंगे भरत जी के चैत्र से भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री राम जय राम। निश्चिंत है भरत जी के ऊपर राम जी। ऐसी मत कथा एक रूपक बनाया है। गोस्वामी जी घूम रहे थे, चित्रकूट परिक्रमा कर रहे थे, तो कामतानाथ के 4 द्वार हैं। क्या है? 4 दरवाजे हैं। महल है भगवान का, उसके अंदर 9 खंड का महल है। तो गोस्वामी जाना चाहते थे, तो जिस द्वार में प्रवेश किए तो उसमें लिखा था निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोए कपट छल छिद्रन भावा। गोस्वामी जी बोले हम तो तिरमो प्रथम रेख जग मोरी, हम तो हमारे मन निर्मल है नहीं हमारा तो। जय जन भे कल काल कराला, कर्तव्य बायस भेष मराला, कचरत कुपंत भेद मग चाड़े, कपट कले मर कलमल भाड़े। वंचक भगत कहाँ राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तन्मु प्रथम रेख जग मोरी। बोले इस द्वार में अपना प्रवेश नहीं हो सकता। तो दूसरे द्वार पे गए, मन क्रम वचन कपट जो कर भूसुर से ये लिखा हुआ था। बोले हम तो नंदर ब्राह्मण की निंदा कर दिए हैं, विप्र चलो लुपकामी। तो बोले इस ऐसे ही 4 द्वारों में गए, कुछ न कुछ लिखा हुआ था। गोस्वामी जी बोले हम नहीं जा सकते, हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो बेचारे निराश होकर के लौट रहे थे।
भरत जी मिल के बोले कहाँ जा रहे हो, कहाँ आए थे? बोले आए थे दर्शन करने दरबार में। तो बोले ये तो लिखा हुआ है, अब वो तुम चलो। अरे बोले लिखा हुआ है, समय योग्यता ही नहीं है। वो राज दरबार है, इसमें लिखा कुछ रहता है, होता कुछ है, चलो हमारे साथ में। ये दरबार दीन को आदर रीत सजा चले आई। भरत जी ने कहा तुम दीन तो हो? बोले हाँ, तू दयाल दीन हुए तो हो। बोले ये दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आई। और हाथ पकड़ा गोस्वामी जी का और ले गए भगवान के सन्मुख कर दिया। तो कल काल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मन। तो भरत जी ने सन्मुख कर दिया हमको। बोले ऐसे भरत जी महाराज की देखो, मन है ना जब तक साफ नहीं होगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। और आपको भगवान तो क्या खुद ही नहीं देख पा अपने आप को। हम कौन है ये नहीं देख पाओगे। पूरा जीवन अपने शरीर ही मानते रहोगे, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये मानते रहोगे। मैं बालक हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ। अपने को ही नहीं जान पाओगे। भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। क्यों? बोले मन रूपी दर्पण गंदा है। इसलिए भैया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुख। हाँ, आरंभ में गुरुदेव के चरणों में आपको बैठना ही पड़ेगा, तभी मन सुधरेगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ध्यान देना। एक कथा हम सुन रहे थे तो महात्मा बोले किसी ने पूछा कि ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है? तो कहा कि जिसको अपने अज्ञान का ज्ञान है वही ज्ञान है। बोले हम अज्ञान ही है, ये ज्ञान उसको हो गया तो ज्ञान हो गया। और जिसको अपने को अज्ञान ज्ञान नहीं है वो अपने अज्ञान का है अज्ञान, अपने मान रहा ज्ञान है। प्राय लोग अज्ञानी होते, हम सब अज्ञानी ही हैं, लेकिन अपने को ज्ञानी मानते हैं। और ऐसे ज्ञानियों गुरु अज्ञानी दिखाई देता है। और जिसमें गुरु में ज्ञान नहीं दिखाई देता है। जब खुद अपन ज्ञान मान लिया तो गुरु में, संतों में, ग्रंथों में बोले नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता इस बात को। जब अपनी बुद्धि लगा रहा है। श्री राम जय राम। तो जिसमें गुरु ज्ञान दिखाई दे, जिस गुरु में ज्ञान दिखाई देता है ना, उसी को भगवान दिखाई देता है। जिसको अपने में अज्ञान दिखाई देता है उसको गुरु में ज्ञान दिखाई देता है, और उसी को भगवान दिखाई देता है। जिसको अपना अज्ञान नहीं दिखाई दे रहा वो कुछ नहीं देख सकता। श्री राम जय राम। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तेरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले
दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तेरा मन दर्पण कहलाए। बुरे भले सारे कर्म देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। मन से कोई बात छिपी ना, मन से हजार। जग से कोई भाग ले कितना, जग से कोई भाग ले कितना, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को माटी में मत तोड़ो। तन के कारण मन के धन को माटी में मत रौंद। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गमाए। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत तो तन है ना, ये ढल जाएगी। रूप की दौलत है ना, ढल जाएगी, लेकिन मन तुम्हारे साथ जाएगा शरीर छूटने के बाद में। इसलिए बताओ किसको साफ करना चाहिए, तन को कि मन को? बोलो। और साफ किसको करते हैं हम लोग? साफ किसे करते हैं? तन को। जो साथ जाने वाला है। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को माटी में मत रौंद। मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। श्री राम जय राम। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक। गुरुदेव की चरण की धूलि से मन रूपी दर्पण को साफ कर लो। रामायण की बात मानो। रामायण गुरु है। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम।
राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम